हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग भी स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगती है या अच्छी लग जाती है तो उसको दूसरे लोगों तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाइएगा। मैं आप लोगों को वही चीज बता चाहता हूं कि जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो अच्छे खरे उतरते हैं हर चीजों पे, मैं वो चीज में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। हमारी जो कोई भी चीज बताने का जो तरीका है, हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है या मतलब आप लोग को मैं दर्शा नहीं पाता, इमेजिनेशन नहीं बना सकता। जैसे बहुत लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो अपनी रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे साफ सुथरे से आप लोग को समझा पाते हो। शायद मेरी बात आप लोग नहीं समझ पाते हैं शायद, लेकिन अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ ना, वो सेहत से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई होती है और उस जानकारी से आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक प्रकाश, एक पावर आपके अंदर आती है। ये महसूस कीजिएगा और आपके विचार बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो और जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपने दिनचर्या के बारे में भी बताऊंगा कि आप लोग भी स्वस्थ रह सके और आप लोगों को भी अंग्रेजी दवा का सहारा ना लेना पड़े। और आप लोग यही सारी जानकारी हमारी हर वीडियो में होती है, लेकिन मैं जहां तक आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि सुबह उठ करके क्या करना है और ऐसे आसन जो आप एक ही समय में 4-5 आसनों का मिलाप करके आप अपने बहुत सारी चीजों को, आप अपने शरीर को सुडौल कर सकते हैं, आप अपने आकार को, शरीर का बनावट को दुरुस्त कर सकते हैं। तो उसी से एक छोटी सी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दूंगा कि आप लोगों को जैसे समस्या रहती है पैरों का। मैं अपने कक्षाओं में जाता हूं, मैं जहां पे क्लास चलाता हूं, जहां भी जाता हूं योग सिखाने के लिए, बताने के लिए, वहां के लोगों को मैं एक चीज बोलता हूं, पैर को मिला करके रखें, शरीर को सटा करके रखें, सुडौल बना करके रखें। लेकिन शरीर की कुछ लोगों की ऐसी बनावट भी होती है कि वो लोग सही ढंग से नहीं उसका फॉलो कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिन लोगों का कमर दर्द विशेष करके और घुटने का प्रॉब्लम, या आपसे जिन लोगों का पैर थरथराता हो, कपता हो, इस प्रकार की जो समस्याएं पैर से रिलेटेड है, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। तो मैं उसके लिए मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्या करना है आपने। सबसे पहले उस चीज के लिए मैं पैरों को पहले खोल लेते हैं। पैर को खोल लीजिए। सबसे पहले पैर को बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। अगर ऐसा मूवमेंट देने से क्या होगा, ऐसा अगर मूवमेंट आप देते हैं तो आपके ये जो घुटने हैं सही ढंग से हो जाएंगे। अभी मैं कुछ आसन आप लोगों को करके बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने सुबह में योगा करने से पहले या आसन करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले हम नित्य क्रियाकर्म जो शौच है हमारा, सही तरीके से हमारा शरीर की सफाई करके और इसके बाद योग में जाया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप लोग समझिए कि हर चीज से निपुण हो गए हैं, शौच इत्यादि से करके निश्चिंत हो गए हैं, योग के लिए दिमाग बनाया है कि मुझे एक एनर्जी, एक वो ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर चाहिए और आसन व्यायाम करते हुए वो सारी एनर्जी, आपकी सोच जो है वैसी होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे आप लोगों के सामने, जैसे अभी हम दंडासन में बैठ गए, तो जिन लोगों का पैर की आकार जैसे डिफरेंस होते हैं, बहुत लोगों के पैर में दूरी बनते जा रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हैं या पैर में काफी दर्द हो रहा है, वैसे लोग भी इसको धीरे धीरे कर सकते हैं उसके लिए। और जिन लोगों का कमर में दर्द रहता है उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हम योग में जब भी कभी बैठे तो सीधा बैठने का प्रयास करें। अगर आप सीधा बैठते हैं तो मेरुदंड से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी ठीक होते रहती है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ करके बताऊंगा। जैसे मैं आप लोगों को बहुत चीज बताता हूं, जैसे मैं लेट करके आप लोगों को कुछ आसन करवाते हैं, जैसे शलभासासन हो गया या भुजंग आसन हो गया, इस तरह की आसन हम आप लोगों को करवाते हैं। बोलते हैं कि दोनों पैर को अगर मिला करके रखेंगे, एड़ी को सटा करके रखेंगे तो आपका जो है सो फायदा बहुत ज्यादा दूना होगा। उससे क्या होता है कि हमारे एड़ी जब मिले होते हैं तो हम अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर पाते हैं, अपने शरीर को, बॉडी को अच्छा से कर पाते हैं। तो जो लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं है, जिन लोगों का पैर सट नहीं पाता है आपस में, वैसे लोगों के लिए मैं कुछ आज बताने वाला हूं।
समझ लीजिए कि आपको कुल मिलाकर के इस पैर को सटा करके रखना। जब आप इस पैर को सटा करके रखेंगे तो आपकी स्वतः ही दोनों एड़ी आपकी आपस में मिल जाएगी। जिन लोगों का पैर फैला हुआ है तो उनका पैर के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो मैं तो एक फौजी आदमी हूँ और फौजी के पास तो कोई ऐसा साधन नहीं रहता है, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि अगर जितने भी हमारे फौजी भाई बहन हैं वो इसका लाभ ले। बहुत चूंकि आपके पास इस तरह की बेल्ट होंगी तो इस बेल्ट को आप क्या करेंगे कि अपने पैर में इस प्रकार से फंसा लेंगे। इसका दायरा देख लेंगे, जितना कोई लोग मोटे हैं पतले हैं उस हिसाब से अपने बेल्ट का आकार बना ले। और जो सिविलियन लोग हैं जिनके पास इस तरह की बेल्ट नहीं मिल पाती है, या हमारे पुलिस भाई लोगों के पास तो मिल जाएगी, लेकिन जो लोगों के पास नहीं मिलती है तो इस तरह से वो एक स्टिक बना सकते हैं। चिपकने वाला फीता भी आता है मार्केट में, तो इस तरह का लगा लेंगे। अगर वो भी नहीं मिल पाता है तो कोई गमछा वगैरह से इस पैर को बांध करके भी अपने घर पे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पैर को ऐसे तो लगा दिया, अब सबसे पहले लेट जाएंगे, अपने पैरों को इस प्रकार से रखेंगे, मिला करके रखेंगे और कुछ देर तक ऐसा अभ्यास करेंगे। तो ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपकी एक आदत बनती चली जाएगी। ये दोनों पैर आपस में सटे हुए रहेंगे। जिन लोगों के दूर भाग रहे थे तो वो अंदर लाएंगे। जितना देर तक आप सक्षम है उस तरह से बेल्ट को आप लगा करके रखें। तो ऐसा करेंगे आप। ऐसा करने के बाद जो है सो इस पैर को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। हम कई सारी आसन आप लोगों को करवाएंगे, लेकिन सारी चीजों में अभ्यास होगा आपका। वो अभ्यास आप घर पे करोगे, काफी रिलैक्स महसूस करोगे। मान लीजिए पैर आपके नहीं चल रहे हैं तो पैर के मूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा जल्दी में बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने तेल ले लिया, तेल को हमने क्या किया कि अपने शरीर पे, बॉडी पे अच्छा सा मसाज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से मसाज भी कर दिए, पैर हमारे फ्री हो गए। जो नस नाड़ी है वो गर्म, मेरा तेल लगाने का मकसद ये हुआ कि हमारी जितनी नस नाड़ियां है ना उसमें एक मसाज हो सकेगा, एक वाइब्रेशन हो जाएगी जो आपको जीवंत ला देगी, उसमें एक ऊर्जा फूंक देगी मात्र आपके ऐसे करने से। अगर आप ऐसा सोच करके करते हैं कि मैं इस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं और मेरे शरीर पे इसका लाभ दिख रहा है, तो वैसे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ करता है वैसा। तो ये सारे आपने मालिश वगैरह कर दिया मान लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैठने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए कैसे करना है। घर में कर सकते हैं, आपको जहां समय मिले वहां कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है इससे। तो सबसे पहले इस प्रकार से बैठ जाएंगे और वज्रासन की स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो वज्रासन में बैठ जाते हैं, जैसे इस प्रकार से बैठ जाना है आपने। जो लोग इस प्रकार से नहीं बैठ पाते हैं, बैठने में दिक्कत होती है, उन लोगों को कहेंगे जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे वो क्या करें, किस प्रकार से करेंगे कि ताकि वो वज्रासन में बैठ सके। इस प्रकार से बैठने में उनको दिक्कत ना हो। लेकिन जो लोग नहीं बैठ पाते हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूं, हम जितना अभ्यास बता रहे हैं आपको, कोई पार्टिकुलरली एक आसन पे नहीं करके मैं बता रहा हूं। अभी जैसे हमने बैठा था तो दंडासन में बैठा था, उसमें काफी सूक्ष्म व्यायाम है आपके, जो मैं अपने दूसरे वीडियो में भी आप लोग को बताता रहता हूं कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे करने हैं, तो वो व्यायाम भी कर लेना है। तो दंडासन में बैठे हुए थे, अब मैं वज्रासन में बैठा हूं। इसको बोलते हैं वज्रासन। अगर इस तरह से आप बैठ जाते हैं तो वज्र यानी कि बहुत मजबूत, और ऐसा इस उद्देश्य को, थॉट को लेकर के चले कि जो मैंने खाया पिया है उसे मैं पचा रहा हूं। अपने मेरुदंड को सीधा रख करके रखें ताकि मैं इससे हमारा मेरुदंड से जो जुड़ी समस्या है हम इस तरफ से थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहेंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से पता चल सके। तो ऐसे बैठ जाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे, जैसे हम लोग शस्कासन करवाते हैं, अगर शस्कासन किया जाए तो दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाते हैं, तो दोनों हाथों को इस प्रकार से ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर के आते हैं। आप नहीं कर पाते हैं, इतना आपके पास समय नहीं है मान लीजिए, तब भी वैसे लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों में उतना सामर्थ्य नहीं है, वो लोग भी वैसा कर सकते हैं। तो क्या करना है कि दोनों हाथों को इस प्रकार से लगा दीजिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि मैं घुटने पे खड़ा हूं। इस प्रकार से आप रहें, इस प्रकार से रहें कि आपका कमर इस प्रकार से हो। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कई तरह का आसन मैं करवाता हूं। तो ये वज्रासन आपको करवा दिया। दूसरा, आपने इस तरह से हाथ रख लिया तो ये काउ पोज भी बोलते हैं, कैट पोज भी बोलते हैं।
कई तरह के लोग कई तरह की आसनों का नाम दिया गया है। जहां तक आसनों की बात करें तो सारे आसन पशु पक्षियों के नाम पे ही तो दिया गया है, और उन लोग स्वस्थ रह सकते हैं तो इंसान होकर के भी हम क्यों ना रह पाए। तो अपने शरीर का आकार का वैसा ही बनाया जाता है। हमारे ऋषि मुनि से ये परंपराएं चलते आई है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल महसूस होता है तो उस तरह से आप करें। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लें, इस पोज में, काऊ या कैट पोज में। अब धीरे धीरे नीचे करके आप ऐसे ऐसे उंगलियों का देख लीजिए, जो लोग आगे नहीं जा पाते वो धीरे 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 हाथों को इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने शरीर को लंबा करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को मिला करके रखेंगे और पूरा खींचेंगे, यानी कि मेरा हाथ आगे की तरफ पूरा खिंचाव आ सके पूरा बॉडी में, और हमारे पैर के अंदर में पूरा खिंचाव आ सके। आपकी एड़ी मिली हुई है, क्योंकि मैंने आपको बेल्ट लगा दिया है ना, बेल्ट लगी हुई है, तो ये दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं। आपका एक तो काम हो रहा है कि घुटने का भी काम हो रहा है, दूसरा आपको क्या मिल रहा है कि पूरा आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो इससे हमारा पूरा बॉडी खिंच जाती है। जितनी भी मांसपेशियां हैं आपकी उंगलियों के, हाथ के, रीढ़ की हड्डी की, थाई की, पिडनी की, एड़ी पंजे की, तो सारी बॉडी पूरा खिंचाव डालना है। आपने महसूस करना है, जैसा आप आदेश देंगे अपने शरीर को वैसा ही तो वर्क करेगा आपका शरीर। तो इस तरह से पूरा खींचना है, पूरा बॉडी को इस प्रकार से खींचेंगे। और जब पूरा खिंचाव डाल लेते हैं कुछ समय तक के लिए, तो आप धीरे धीरे फिर पुनः जो सो उस हाथों को ऐसे ऐसे लाइए। जो लोग अब मैं आसन पहले भी बताया हूं कि आसन का सही तरीका मैं आप लोग को नहीं, आप लोग को कंफर्टेबल होने लगे और उस चीज का फायदा आप लोग उठा पाइए, तो वैसा कीजिए। तो दोनों हाथों को धीरे धीरे लेकर के, यानी कि हाथ जब यहाँ पे आ जाए तो धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आसन की बात करें तो ये भुजंगासन की स्थिति हो जाती है। सबसे पहले धीरे धीरे करते हैं तो ये एक पोज हो गया आपका भुजंगासन का। तो दूसरा पोज हम जब तिर्यक भुजंगासन वाली करते हैं तो दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं और फिर दाहिनी साइड से भी अपने एड़ी पंजे को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से कर लीजिए एक बार दो बार। आपका जितना सामर्थ्य है अपने घर पे आप जितना कर पा रहे हो उतना जरूर कीजिए, इसका लाभ बहुत मिलेगा और कमर दर्द वालों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे श्वासों को लेकर के गया था, अब श्वासों को छोड़ करके जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमको श्वासों का जी करने में बहुत आफत लगता है, तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, और मैं आप लोग को समझाता रहता हूँ कि श्वास लो, लंबा सांस लो, श्वास को रोको, श्वास को छोड़ो, तो इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ कि हमारा जो बैलून रूपी जो गुब्बारा है ना, जिसमें 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे छेद होते हैं और उसको हम प्राण वायु से भरते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। तो हर आसनों में वैसा मैं लंबा सांस लेने के लिए आप लोग को बोलता हूँ। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे और फिर पुनः धीरे धीरे काउ पोज में आएंगे और नीचे बैठने का प्रयास करेंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते थे वो लोग धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, इस प्रकार से ऐसे करेंगे, रीच करेंगे, अपने इस कमर को बिल्कुल रीच करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रकार से ऐसे ऐसे रीच करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसा करते 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 एक समय आपका आएगा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जो पैर एकदम बिल्कुल जाम हो रहे थे आपके ऑर्थराइटिस के वजह से, गठिया के वजह से, उसमें आपको छुटकारा मिल सकता है और धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे करते करते वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो ये तो कमर दर्द से, और जिन लोगों का घुटने का प्रॉब्लम रहता है, पैरों का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों के लिए, ब्रेन जॉइंट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, और आप लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो फेफड़े के लिए याद रखिएगा, क्योंकि फेफड़ा अगर स्वस्थ है, प्राण वायु हमारे शरीर के अंदर में है, तो कोई ताकत नहीं है कि मुझे बीमार कर सकेगी। और आपका जो सोच है एकदम बिल्कुल पॉजिटिव होगा, और जब आपका सोच पॉजिटिव होगा तो आपके सिर के अंदर एक छोटी सी पिनियल ग्रंथि होती है, और उस पिनियल ग्रंथि को आपने जागृत कैसे करना है, आपको कुछ रहन सहन, कुछ खान पान, कुछ आप अपने जीवन का दिनचर्या में थोड़ा चेंजिंग कर करके आप हमारे साथ जुड़े हैं ही, और आप लोगों को स्वस्थ करना मेरा काम है। तो मैं जरूर हर जानकारी आप लोगों को जरूर मैं दूंगा। तो ऐसा आप डेली करते रहें और इससे अपना बीमारियों से छुटकारा पाते रहें। इस तरह की सारी जानकारियां मैं अलग अलग वीडियो में आप लोगों को देता रहूंगा। जैसा भी होगा, जब भी समय मुझे मिलेगा, जहां भी होगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और हमारा प्रण है कि आपको मैं स्वस्थ जरूर रखूंगा। तो इसमें कोई शक है। फिर एक बार कहूंगा आप लोग का लंबा गहरा सांस लीजिए, कुछ देर के लिए जितना संभव हो सके
30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक के लिए लंबा गहरा सांस फेफड़े में रोक करके रखिए, अंतः कुंभक लगा करके रखिए। जरूर लाभ मिलेगा, आपका फेफड़ा जरूर स्वस्थ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी मिली जुली जो मैं कुछ आसनें आप लोगों को बता रहा था, उसमें कमर दर्द, घुटना दर्द और सिर से जुड़ी हुई समस्या, तो मैं पिनियल ग्रंथि की बात कर रहा था। तो वो पिनियल ग्रंथि 2 तरह का हार्मोन्स को छोड़ती है। सबसे पहला जो हार्मोन है आपका सीरोटोनिन और दूसरा मेलाटोनिन। तो 2 प्रकार का जो हार्मोन छोड़ती है, तो ये खुशी का रसायन भी बोलते हैं उसको। तो वो खुश रहने वाला रसायन है, तो उसमें आपको खुशी महसूस होती है। अगर उस हार्मोन की बढ़ोतरी मेरे शरीर में होती है तो मेरे शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा सा महसूस होगा, एक अलग चमक महसूस होगी और लगेगा कि नहीं मेरे शरीर के अंदर में ऊर्जा आ रहा है, एक खुशी महसूस करोगी। अभी अचानक बहुत तकलीफ में आपको बहुत ज्यादा कष्ट है, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा कष्ट है और अचानक से अब आपको पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है और अचानक से एक खुशी मिलेगी जो जिसका इंतजार था आपको कि मेरे को ये खुशी मिल गई और वैसा खुशी आपको मिल जाए, तो वो क्या होगा, हमारा जो पिनियल ग्रंथि है ना, वो सीरोटोनिन को जो है सो बहुत मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज करेगी और आपका मूड एकदम बिल्कुल खुशी की तरफ जाएगा। जब खुशी महसूस करता है ब्रेन ना, तो आपके बहुत अच्छा अमृत समझिए, अमृत का स्राव करता है और आपका शरीर वैसा ही रहना चाहने लगता है कि उसमें कितना खुशी मिली थी और ऐसी खुशी मुझे बार बार मिले, तो आप स्वस्थ होते चले जाएंगे, आपका सेरोटोनिन का मात्रा बढ़ जाएगा। अगर मेलाटोनिन बढ़ा दिए, जब सोते हैं तो अनिद्रा का शिकार खत्म हो जाएगा और आपको नींद बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगी और नींद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पिनियल ग्रंथि को जरूर जगाइए आप लोग। चावल दाने का, एक पका हुआ चावल दाने के बराबर वो पिनियल ग्रंथि का आकार है, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा और उसके जगाने के लिए कई प्राणायाम भी मैं आप लोगों को बताया भी और सारे आसनों में भी आप उसका थॉट रख सकते हैं, अष्टचक्रों का ध्यान रख करके कर सकते हैं, तो आपको काफी लाभ मिलने वाला है दोस्तों। धन्यवाद। ओम।